ये प्राइमरी फंक्शंस एग्जैक्टली है क्या? प्राइमरी फंक्शंस जो है वो डिवाइडेड है इनटू टू, दैट इज एक्सेप्टिंग या रिसीविंग द डिपॉजिट ऑफ कोर्स, उसके बाद में ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्टिंग द मनी, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। लोगों से जब डिपॉजिट का पैसा बैंक एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, तो वो पैसा बैंक कैसे यूटिलाइज करेगी? डेफिनेटली सरप्लस मनी जितना भी बैंक के पास कलेक्ट होता है डिफरेंट अकाउंट्स के फॉर्म में, से वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी करते हो अगर आप, तो जितना भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो जो भी पैसा होगा बैंक उसको यूटिलाइज करती है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, नीडी पर्सन जो है उनको लोन देने के लिए। ऑलराइट, तो जिसमें आपके सामने है डिपॉजिट की स्कीम्स जो बैंक आपको ऑफर करती है, वो मेन टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। डिमांड डिपॉजिट जिसमें आता है, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, देख सकते हो आप, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। उसके बाद आता है टर्म डिपॉजिट जिसमें आता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग अकाउंट बच्चों। ठीक है, सो यू कैन से दैट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, जो आप ऑन डिमांड पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जिसमें विड्रॉवल अलाउड है। बट टर्म डिपॉजिट क्या होता है, एक फिक्स पीरियड, एक फिक्स टर्म के लिए आप पैसा डिपॉजिट करते हो, जो आप बीच में ऐसे ही विड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक कि वो टर्म फिनिश नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेविंग अकाउंट जो है एक सैलराइड कॉमन मैन जिसकी सैलरी अर्न होती है, हर महीना सैलरी आती है, या वो वेजेस अर्न कर रहा होता है, या कहीं से उसको हर मंथ रेगुलरली पेमेंट आ रही है, फीस आ रही है, तो वो पैसा अलग से जो भी सरप्लस मनी है उसका खर्चे के बाद, वो जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करता है। ठीक है, ये ऑन डिमांड है बिकॉज वो कभी भी उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकता है। नो डाउट विड्रॉवल पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट, आप डिपेंड करता है बैंक में, किस बैंक में आपका अकाउंट है, आपको पूरे वीक में हार्डली 2 या 3 और टाइम्स पैसा विड्रॉ करने की परमिशन मिलती है, एंड एटीएम से भी अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो उसकी भी कुछ लिमिट होती है। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट, जो कि नॉर्मली बिजनेसमैन ओपन करता है। अब बिजनेसमैन ये जो अकाउंट है वो क्यों ओपन कर रहा है बच्चों? बिकॉज डेली ट्रांजेक्शन होते हैं। अब सेविंग अकाउंट में तो रेस्ट्रिक्शन है कि हम पूरे मंथ में नंबर ऑफ टाइम्स या वीक में हार्डली 2 या 3 टाइम्स ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, करंट अकाउंट ओपन करना होगा, जहां पर हम नंबर ऑफ टाइम्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आराम से अपना पैसा एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, और करंट अकाउंट में आपको एक और बेनिफिट है कि आपको इसमें क्या मिलता है, एक काइंड ऑफ लोन आप ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या फायदा है, मान लो कि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है एंड इन योर करंट अकाउंट देयर इज ओनली 50,000 अमाउंट। आपके करंट अकाउंट में मान लो कि सिर्फ 50,000 रुपीज है, लेकिन आपको लगता है 80,000 या 1,20,000 की आपको रिक्वायरमेंट है, तो जो एक्सेस मनी है वो आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज करंट अकाउंट होल्डर अगर आप हो तो सिर्फ ये बिजनेसमैन ओपन कर सकता है, और उसी को करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है आप उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, जिसपे डेफिनेटली आपको कोई सिक्योरिटी भी ऑफर करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये लोन अमाउंट है। ऑल राइट, तो यही मेन डिफरेंस है बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट के अंदर आप लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, विड्रॉवल एनी टाइम कर सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट में ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। सेविंग अकाउंट में एक मिनिमल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में बहुत सी बैंक्स इंटरेस्ट नहीं देती है। तो ये मेन डिफरेंस था बच्चों। अब इसके बाद आता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एंड द नेक्स्ट इज रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, ये दोनों भी टर्म डिपॉजिट है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज टर्म डिपॉजिट? बिकॉज एक फिक्स टर्म के लिए आप अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट करते हो। से आपको रखना है 5,000, 50,000, ठीक है, तो आप पूरी अमाउंट एक साथ लमसम अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हो एक अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो कि फिक्स्ड हो गया फॉर नंबर ऑफ इयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 6 months, 1 year, for 5 years, for 10 years, it depends कि आपको कितने टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करना है। सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई अकाउंट होल्डर को मिलता है तो वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर। सबसे ज्यादा बैंक एफडी पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी टर्म डिपॉजिट का ही एक पार्ट है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, है ना, लाइक इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर अगर आप पूरी एक बड़ी अमाउंट एक साथ डिपॉजिट नहीं कर सकते तो आप मंथली कर सकते हो या वीकली कर सकते हो। से एवरी मंथ आप क्या कर रहे हो, 500 रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 10 years, डिपेंड करता है। लेकिन एवरी मंथ आपको रेगुलरली बैंक को वो पेमेंट देना है, वो अमाउंट डिपॉजिट करते जाना है, जो आपका साइड में जमा हो रहा है इन योर रिकरिंग अकाउंट। इसमें भी नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडी से कम इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में भी मैच्योरिटी तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज इंटरेस्ट आपको पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है,
अगर आप टर्म से पहला विड्रॉवल चाहते हैं तो वो पॉसिबल है इन केस ऑफ एफडी एज वेल एज रिकरिंग अकाउंट, लेकिन आपको इंटरेस्ट डिडक्ट होके मिलेगा। रिकरिंग अकाउंट में भी इन बिटवीन आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, जो भी मेच्योरिटी पीरियड रहेगा आपको तब तक अकाउंट में पैसा डालना है, जो कि एक साथ ड्यू डेट पे पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। इन दीज अकाउंट्स जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और फिर वही पैसा यूटिलाइज होता है कहां पर, लोगों को लोन देने में। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपके सामने शेयर किया है वो किसके बारे में है बच्चों, ग्रांटिंग एडवांसेस एंड लोन्स। तो जो भी पैसा बैंक ने कलेक्ट किया है वो किस में यूज कर रही है, बैंक उसको यूज कर रही है डिफरेंट बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करने में। डिफरेंट स्कीम्स है यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने के लिए, जो आज हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। लेट्स सी फर्स्ट, सबसे पहला क्या दिया है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में आपको क्या करना रहता है, आपको एक मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई किए हो 2 lakhs 5 lakhs, ठीक है, तो जो भी लोन का अमाउंट रहेगा वो कैश आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, इसके लिए कैश क्रेडिट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, और पूरा जो लोन का अमाउंट है, जो भी 2 या 5 lakhs आपका जो ग्रांट होगा लोन, वो पूरा आपका डिपॉजिट हो जाएगा उस कैश क्रेडिट अकाउंट में। ठीक है, जिसमें से आप टाइम टू टाइम जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस कैश क्रेडिट अकाउंट से निकाल कर उसको यूज कर सकते हो, जिसपे आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट पे करना है। एंड जब लोन की बात आती है तो आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ऑफर करनी पड़ेगी बैंक को। ठीक है, और लोन भी पे करना पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट, आपको वो पैसा भी बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। सो दैट इज कैश क्रेडिट। द नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि ये सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है जिसका बैंक में क्या होगा, करंट अकाउंट होगा। मतलब करंट अकाउंट में जितना डिपॉजिट उसके बैलेंस है वो उससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर सकता है एज अ लोन, जिसपे अगेन उसको इंटरेस्ट देना बनता है। द नेक्स्ट इज कॉल लोन्स। कॉल लोन्स डिपेंड करता है, लाइक इसके अंदर आता है इंटर बैंक लोन भी बोलते हैं। मतलब जब इनको जरूरत पड़ेगी पैसे की, ज्यादा विड्रॉवल्स होंगे और इनके पास कैश इतना अवेलेबल नहीं है, तो नजदीकी बैंक से ये लोग हेल्प लेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉल लोन्स, जो कि 1 दिन 7 दिन 15 दिन में हमको पैसा क्या करना होता है, रिफंड करना होता है। डेफिनेटली इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को यहाँ पर लोन दे रही है। सिमिलरली नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है, देयर आर टू पार्टीज, जो आपने बीके में पढ़ा होगा, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट राइट, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। देयर आर टू पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। एक जो बिल बनाता है, जब आप कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो, जब बिल बनता है तो एक पार्टी को क्या कहते हैं हम, ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, सेलर। एंड एक पार्टी होती है जो खरीद रहा होता है, बायर, उसको हम कहते हैं ड्रॉवी, जिसके नाम पे बिल बनता है ना। मान लो, कंसिडर कर लो कि दोनों पार्टी के बीच में बिल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, बट इन केस अगर ड्रॉवर को जो भी टाइम था 90 डेज 45 डेज में उसको पेमेंट मिलने वाली थी, बट उसके पहले ही उसको अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है, तब पार्टी तो उसने पार्टी के बीच में डिसाइड तो हो चुका है क्या, कि हम 45 या 90 डेज के बाद ही पेमेंट करेंगे जो भी है। तो व्हाट एल्स कैन बी डन, तो हम जाएंगे बैंक में अपना बिल डिस्काउंट करने के लिए। दैट मीन्स बैंक अपना थोड़ा सा कमीशन चार्ज करेगी 5 to 10%, और जो भी बिल का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। से बिल का अमाउंट है 2000, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा 2000 नहीं मिलेगा, उसमें से उसका कमीशन वो डिडक्ट करेगी। मतलब यहाँ पे बिल क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, मतलब वो बैंक का कमीशन था। अब बैंक क्या करेगी, बैंक जो है वो ड्रॉवर बन गई, एंड डेफिनेटली अब जो ड्रॉवी है उससे वो पैसा रिकवर कर लेगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हेन यू हैव अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एज अ ड्रॉवर, आप बिल ड्रॉवी की जगह क्या कर सकते हो, बैंक में जाके उससे एक्सचेंज कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स बच्चों, विद इन अ ईयर आप वो लोन लेते हो बैंक से, और उसको इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना रहता है 1 साल के अंदर अंदर। बट अगर मोर देन 1 ईयर का आपको लोन चाहिए, से 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, तो 1 to 5 इयर्स के अंदर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आप मीडियम टर्म लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा टेक ओवर है, प्रोजेक्ट है, एंड कोई चीज परचेस करनी है, बड़ी फर्म ओपन करनी है, कोई ब्रांच ओपन करना है, तो वहां पर आप लोगों को, या कोई बड़ी मशीनरी असेट परचेस करना है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म लोन्स निकाल सकते हो, जो कि 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स के लिए बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। यहाँ पर हमने देखे कि बैंक जो पैसा आपसे ले रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट,
वो यहाँ पर आपको ग्रांट भी कर रही है, जो नीडी है, जिनको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो उनको हेल्प भी कर रही है इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, जो हमने यहाँ पर स्टडी किए। तो आज के लेक्चर में होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी फंक्शंस बैंक की क्या है। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन करो, मैं वहां पर मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू एवरीवन।